all. I am Veena Sahu. And I am Sandhya Banjari. Today we all are in front of you to present our model, which is based on smoke sensor. As you know, as you can see in televisions and in newspapers, there are lots of problems concerning fire, like fire in industries, companies, houses, and many other etc. It causes lots of problems, damage like buildings, people's. Because of these problems, people lost their valuable lives and family members and money also. To prevent these problems, we all are in front of you with our model. As you know that this is our model and it consists of many following things like servometer, buzzer and smoke sensor, Arduino, LED and breadboard. These all are connected through the jumper wire in Arduino, or these are worked by the principle of the coding that already had uploaded in the Arduino. The main part of our model is UNO, Arduino. There are three types of Arduinos, UNO, Mega and Nano. We have used the UNO Arduino in our model. This works as the brain of human body in this circuit. And we have used smoke sensor. It sends the smoke when it is produced, and we have used alarm, which it is an alarm or can say buzzer, and it makes people informed by its noise that fire has been taken place. We have used servometer in it. It is attached to door or window, and it takes place when alarm and sensor works, and it opens the door or window accordingly. नमस्कार, मैं के पटेल अटल टिकरी लैब जवाहर नवोदय विद्यालय जांजगीर चांपा में आपका स्वागत करता हूं। अटल टिकरी लैब की स्थापना भारत सरकार के नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत देश भर के विभिन्न विद्यालयों में इस प्रकार के लैब स्थापित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में या कह सकते हैं उनके जो यंग माइंड्स हैं उनके क्रिएटिविटी, इनोवेशन और उनके अंदर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। इसी के अंतर्गत विद्यालय में भी अटल टिकरी लैब की स्थापना की गई थी। विगत दिवस उसको ट्रेनिंग के पश्चात छात्र छात्राओं को अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके अनुसार प्रोजेक्ट तैयार करना था। और ऐसी एक टीम मेरे साथ है जिन्होंने एक प्रॉब्लम लेकर के अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है, और ये जो मॉडल इनका वो मेरे हाथ में है। जानना चाहेंगे कि आपने क्या बनाया है? स्मोक सेंसर। ओके, स्मोक सेंसर। तो इसका क्या यूज क्या है? सर, ये स्मोक को डिटेक्ट कर सकता है। ओके, स्मोक को डिटेक्ट कर सकता है। इसको कहाँ हम लोग उपयोग में ला सकते हैं? इसका उपयोग ऐसी जगहों पर किया जा सकता है जहाँ भी आग लगी हो या फिर किसी भी कारण से स्मोक प्रोड्यूस हो रहा हो। ओके, जहाँ आग लगी हो या कहीं धुआं उत्पन्न हो रहा हो, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए इनका जो सेंसर है वो उपयोग में आएगा। तो ये किस तरह से काम करता है, या इसको सबसे पहले ये बताएं मुझे किन किन चीजों से आपने ये बनाया है? सर, इसमें जो एक स्मोक सेंसर है और एक बजर है और सर्वो मोटर है और एक ब्रेडबोर्ड है और 2 LED है जो रेड और ग्रीन कलर है, और इसमें हम आर्डिनो यूज किया जो यूएनओ है। ओके, तो ये सारा सामान जो है वो हमें अटल टिकरी लैब में मिल जाता है। ठीक है, अटल टिकरी लैब की विशेषता यही है कि यहाँ इनको ये छोटे मोटे जो सेंसर्स हैं वो उनको इजीली मिल जाते हैं। ये जो ब्रेडबोर्ड है इसके द्वारा एक्सटेंशन बोर्ड का जो काम करता है, इस प्रकार के छोटे मोटे जो गैजेट्स हैं उनको सबको आपस में मिला करके इस प्रकार के मॉडल हम बहुत सरल तरीके से बना सकते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है आपको दिखा सकते हैं? यस सर। चलिए, ओके, तो ये बैटरी है सिंपल उसको पावर देने के लिए। और हाँ, आपके पास ओके, जैसे ही पावर दिए इसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, और अभी हम देखेंगे कि जैसे स्मोक रिलीज होगा वो सेंसर कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा। ओके, तो इस तरह से स्मोक निकलते ही जो इनका बजर है और जो LED लाइट्स हैं वो दोनों एक्टिवेट हो गए। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा।
कि ये जो एलईडी है ये लाइट जल जाता है और ये बजर है, इससे साउंड आता है। और आपका ये सेंसर है, यही सेंसर जो होता है उस स्मोक को रिसीव करता है। इसका और कुछ कहीं और दूसरी जगहों के उपयोग में लाया जा सकता है या क्या इम्प्रोवाइज इसमें और कर सकें जिससे इसको और ज़्यादा यूजफुल क्या बनाया जा सके? यस सर, इसको हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडस्ट्री में बहुत सारे गैस रहते हैं, तो अगर हम लोग इसमें कुछ ऐसा डिटेक्टर लगा दें जो पहचान सके कि कितने परसेंटेज में गैस है। ओके, ये बहुत बढ़िया। मतलब अगर इसमें हम डिस्प्ले बोर्ड भी कनेक्ट कर दें और जो स्मोक में बहुत सारे गैसेस होते हैं उनके कंपोनेंट्स को अगर अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर लें, तो जो एयर में जो डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं जिनका एक निश्चित कंपोजिशन पर ज़्यादा हो तो वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो, तो इस डिवाइस को हम थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके हम और बेहतर तरीके से दूसरी चीज़ों में भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एक सेंसर बनाया है और इसको हर घर में हम इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं है। और ये स्मोक सेंसर के साथ साथ इसको बड़े लेवल पर कंपनियों में भी उपयोग में लाया जा सकता है जहां के हम एयर की क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही इस प्रकार के मॉडल्स इनको और बेहतर सेंसर्स बनाने के साथ साथ नए नए आइडियाज इनके मन में क्रिएट करेंगे और यही अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य भी है। थैंक यू। थैंक यू। ओके।